हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैमिस लवासना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की इस प्यारे सी सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने सीरीज़ 2 में देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के जो पूरे टोटल अध्याय हैं 20 अध्याय, उसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे साथियों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 के कुल अध्याय आप लोग को पहले वीडियो में पता होगा कि इसमें पूरे 20 अध्याय हैं। तो आइए उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि हर एक अध्याय में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो हमारा अध्याय है पहले अध्याय में हमारा विषय है प्रारंभिक, मतलब इसमें नाम, लागू क्षेत्र, परिभाषाएं, तो इसका विवरण दिया गया है और ये आता है धारा 1 से 3 के अंतर्गत। हमारा दूसरा अध्याय है, इसमें विषय रखा गया है दंड और इसमें धारा आती है 4 से लेकर 13 के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को पहले बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है जैसे कि विषय दे देगा हमारा कि दंड और पूछ लेता है कि ये हमारे किस अध्याय में है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये हमारे अध्याय 2 में है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हमारा दंड है तो उसके लिए कौन सी धाराएं लागू होती है। तो धारा 4 से 13 के बीच में दंड के लिए प्रावधान है। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, इसका विषय दिया गया है सामान्य अपवाद और इसे रखा गया है धारा 14 से लेकर 44 के बीच में। हमारा अध्याय 2 और अध्याय 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसके लिए आप लोग कोई भी कम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। आप लोग सारे पढ़िए लेकिन हाईलाइट्स पॉइंट को अपने ब्रेन में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि नहीं, एग्ज़ाम में इसकी चांसेस हैं तो ये पूछेगा ही। और आगे आता है हमारा अध्याय 4, इसके में रखा गया है ये कि दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास, मतलब कि अगर आप कोई ऐसा षड्यंत्र करते हैं जो कि आपराधिक हो या उसका प्रयास करते हैं तो ये रखा गया है हमारे अध्याय 4 में और ये आता है धारा 45 से 65 के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्म करा दूँ कि मैंने कल वेडनेसडे आप लोग को ये बता दिया था कि लोकसभा में हमारा BNS कब पेश हुआ था और मैंने उसकी डेट बता दी थी 21 दिसंबर 2023। सॉरी फॉर दैट। हमारा लोकसभा में BNS पेश हुआ था 11 अगस्त 2023 को। तो प्लीज़ 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 आप लोग इसके लिए ज़्यादा कुछ ना सोचिएगा, ये मेरी मिस्टेक थी और आप लोग प्लीज़ उसे सही कर लीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अध्याय 5। इसमें क्या है हमारा विषय, इसमें है स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो हमारे हाईलाइट्स पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया है। लेकिन आप लोग इसे भी रखिएगा ध्यान में अपने, इसके भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हर बार तो एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो इसके लिए हमारा है धारा 63 से 99। और अगला है हमारा अध्याय 6, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसे पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। मैं आपको जो भी कंटेंट लाती हूँ वो अच्छे से उसको पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि एग्ज़ाम के बेस पे कैसे पूछ रहा है इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कैसे आते हैं इस टॉपिक से। तो इसके लिए तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। और ये आता है धारा 100 से लेकर 144 के बीच में। और हमारा है अध्याय 7। अध्याय 7 में हमारा है राज्य के विरुद्ध अपराध। अगर आप लोग राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं मतलब कि देश के विरुद्ध कोई अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य से मिलकर हमारा देश बना है और हमारा देश सबसे ऊपर है, इसलिए तो ऐसे गलती करने से पहले लोग सोचिए कि सभी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ BNS में प्रावधान है। और ये आता है धारा 147 से 158 के बीच। और हमारा अगला अध्याय है अध्याय 8,
जो कि है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। अगर कोई इस तरह के अपराध करता है तो उसे धारा 159 से लेकर 168 के बीच में दंड का प्रावधान है। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 9। अध्याय 9 के विषय है चुनाव संबंधी अपराध और इसे धारा 169 से 170 के बीच में लिखा गया है। और अगला अध्याय है हमारा अध्याय 10, जिसका विषय है सिक्के, मुद्रा और डाक टिकट से संबंधित अपराध और इसे धारा 178 से 188 के बीच में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोग को लगता है नहीं मुझे ऐसे नहीं इस तरह से समझाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर रखिए। तब तक के लिए बस इतना ही, और इसे आगे शुरू करेंगे और कल देखेंगे अध्याय 11 में हमारे कौन कौन से विषय हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।